साथ ही उत्तरी गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड के ऊपर एक डिप्रेशन बना हुआ है और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में धीरे-धीरे आगे यात्रा कर रहा है। हालाँकि यह अगले 24 घंटों के दौरान कमज़ोर होकर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब के फिरोजपुर से लेकर देहरादून होते हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से लेकर इस तरह से डिप्रेशन से होकर बंगाली खाड़ी में जारी है। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में जम्मू के ऊपर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। तो आने वाले दिनों के दौरान किस तरह के मौसम की परिस्थितियां रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत 18 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम उत्तर भारत से शुरुआत कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों सहित हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब हरियाणा के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ज्यादा तीव्रता नहीं रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जन वाले बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और ऐसी स्थिति दिल्ली और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी रहने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के पैचेस बड़ी बन सकते हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कई स्थानों पर अच्छी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और बीती रात भी इन क्षेत्रों में काफी अच्छी बरसात की गतिविधियां भी हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मध्य जिलों से लेकर पूर्वी जिलों तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह उड़ीसा के उत्तर पूर्वी जिलों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के पश्चिम दक्षिण पश्चिम इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। हालांकि विदर्भ और तेलंगाना के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान में ज्यादा गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु सहित तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात की तीव्रता ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 19 अगस्त के मौसम की। तो साथ ही 19 अगस्त को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हरियाणा के पूर्वी जिलों में सहित दिल्ली में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन पंजाब के पश्चिमी जिलों सहित हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बरसात की तीव्रता हल्की रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और कुछ जगहों पर भारी वर्षा के पैचेज भी बन सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी जिलों जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी जिलों जिसमें जयपुर से लेकर धौलपुर, भरतपुर और आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बौछारें कुछ एक जगहों पर दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि शेष राजस्थान में ज्यादा गतिविधियां होने की संभावना नहीं है और सौराष्ट्र कच्छ गुजरात रीजन के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, भिंड, मुरैना के आसपास के इलाकों में
मध्यम से तेज बौछारें भी गिरने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों सहित बिहार के अधिकांश इलाकों में वर्षा की तीव्रता हल्की रहेगी, लेकिन बिहार के पश्चिम दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की जा सकती है। और इधर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और विदर्भ में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ कोकण, गोवा के दक्षिणी हिस्सों से लेकर तटीय कर्नाटक तक हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। शेष दक्षिणी राज्यों में ज्यादा तीव्रता की वर्षा नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा तेज हवाओं के साथ दर्ज की जा सकती है। हालांकि तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं 20 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 20 अगस्त को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि बिहार में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि शेष पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में वर्षा की तीव्रता में कुछ इजाफा होगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बरसात की बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर और चूरू के आसपास के इलाके शामिल हैं। और उत्तरी क्षेत्रों में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के इलाकों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब के पश्चिमी इलाकों सहित हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों सहित दिल्ली में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि दक्षिणी जिलों में वर्षा की तीव्रता हल्की रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा के पैचेस बन सकते हैं। और इधर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों से लेकर मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज हवा के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। और कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक बरसात की तीव्रता में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। शेष दक्षिणी राज्यों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 21 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 21 अगस्त को भी उत्तर भारत सहित पूर्वी भारत के कई राज्यों में अच्छी बरसाती की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसमें बिहार से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित पूर्वी राजस्थान में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। शेष भारत में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय के कई क्षेत्र शामिल रहेंगे। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।